तो देखो ब्लड लाइन ने विक्ट्री हासिल कर ली है मनी इन द बैंक के शो के अंदर, लेकिन क्या उनका जो नया वाइस मैन है वो ऑलरेडी लीक हो चुका है, वो ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुका है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। वुमेन्स को मिलने वाली न्यू टैग टीम टाइटल्स के अलावा भी कुछ चैंपियनशिप और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करेंगे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के साथ में। मैकिंटायर की तो किस्मत को ज्यादा खराब है। मनी इन द बैंक शो के अंदर बंदे ने पूरी जद्दोजहद करके मेंस का लैडर मैच जीता। जब कैश इन करने गए तो सीएम पंक नाम की आफत आ गई और उसने कॉस्ट कर दिया ड्रू मैकिंटायर को। बाय द वे ड्रू मैकिंटायर के जो एक्शंस है उसके बाद भी रुके नहीं थे। वो आए थे पोस्ट मीडिया स्क्रम के ऊपर और वहां पर आके तुम्हें याद होगा वो चिल्ला रहे थे भैया सीएम पंक तुम्हारा एड्रेस वगैरह ये सब। एडम पियर्स रोकने आए तो गलती से एडम पियर्स के फेस पे भी एक कोनी टाइप मार दी थी ड्रू मैकिंटायर ने, जिससे एडम पियर्स काफी फ्यूरियस भी थे। अब हुआ क्या है, रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक वीडियो डाली अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर और यहाँ पर एडम पियर्स ये बात अनाउंस करते हैं कि भाई अब जो ड्रू मैकिंटायर है उन्हें वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से सस्पेंड कर रहे हैं। रीजन ये है कि उन्होंने अटैक किया था एडम पियर्स के ऊपर। यहाँ पर ये बात भी कंफर्म है कि सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों को फाइन भी पड़ा है, लेकिन अकेली जो सस्पेंशन है ड्रू मैकिंटायर को भोगनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने एडम पियर्स के ऊपर अटैक किया। तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिसेंटली कर डाली है। बात साथ ही में एडम पियर्स ने आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए एक बड़ा मैच अनाउंस कर डाला है। यहाँ पर उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि जो फिन बैलर है वो जजमेंट डे वगैरह के साथ में तो कम्पीट करेंगे ऑसम ट्रुथ एंड ब्रॉन स्ट्रोमन का। ऑन दी अदर हैंड जो लिव मॉर्गन है, लिव मॉर्गन आएंगी डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ एक टैग टीम मैच के अंदर और ये लोग फेस करेंगे रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा का। ये पहली बार होगा जब ऑफिशियली वे में लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो एक पेयर में एक मिक्स टैग टीम एक्शन के अंदर कंपीट करने वाले हैं। लेकिन डेफिनेटली ये जो मैच है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एंगल देके जाएगा। अब मजा तब आएगा जब रिया रिप्ले वापस आएंगे और जब डोमिनिक मिस्टीरियो ऐसी हरकतें करते हुए पकड़े जाएंगे। बात हम लोग वायट सिक के बारे में कर लेते हैं। जो वायट सिक है वो फिलहाल मंडे नाइट रॉ के अंदर इसरो दिखाई दी मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। ऐसे जो टेलीविजन के ऊपर अपीयर नहीं हुए, लेकिन बाय द वे रिसेंटली जो हमारी पूरी वायर्ड सिक का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसकी तरफ से एक पोस्ट आई है सामने, जो कि तुम लोग स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। ये जस्ट एक पर्पल सा एक कहते हैं फोटो डाली उन्होंने, उसके पीछे एक बंदा है और ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब कुछ अफ्रेड वगैरह ये, जो कि ट्रेडमार्क साइन है हमारे वायर्ड सिक का। लेकिन ये जो फोटो है लोगों ने इसको थोड़ा चेंज करने का ट्राई किया, इसको थोड़ा और इंप्रूव करने का ट्राई किया। तो ये वाली फोटो आई सामने जो कि तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। अब देखो ये फोटो ना दो तरीके से लग रही है, या फिर ये फोटो मुझे एरिक रोवन की लग रही है या फिर ये फोटो बैरी विंडम की लग रही है। बैरी विंडम वही जो हमारे ब्रे वायट के अंकल थे, तो उनका भी पहले अर्ली स्पेकुलेशंस थे कि वो भी वायट सिक का पार्ट होंगे या फिर वो भी पूरा ये जो अंकल हाउडी वाला सिनेरियो है इसके बीच में इन्वॉल्व होंगे। अब पता नहीं है जो फोटो है वो किसकी डाली गई है। वैसे मोस्टली मुझे लग रहा है एरिक रोवन है, लेकिन एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि वो बैरी विंडम भी हो सकते हैं। बाय द वे बात मैं जॉन सीना के बारे में करूंगा। मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर सीना ने आउट ऑफ नोवेयर अपनी प्रेजेंस दी और आके अपना रिटायरमेंट टूर अनाउंस कर दिया कि भाई अगले साल वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफिशियली वे में अपनी रिटायरमेंट ले लेंगे। बाय द वे सीना ने किया क्या है, उन्होंने अपना पहला रिएक्शन भी दिया अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इस पूरी चीज़ के बाद, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। सीना ने यहाँ पर ऑफकोर्स हर बार की तरफ कोई कैप्शन तो यूज़ नहीं किया, लेकिन उनकी जो फोटो यूज़ है वो ही काफ़ी चीज़ें बयां करती है। उन्होंने लिखा है एंड ऑफ अ स्टोरी जस्ट अहेड। तो ये ग्रीन बोर्ड पर जब ये लिखा है तो इसका मतलब ये कि बस कहानी का अंत आगे आने ही वाला है, स्टोरी फिनिश होने ही वाली है। तो जॉन सीना का ये कुछ मैसेज है जो कि और कंफर्म करता है कि सीना की जो रिटायरमेंट वाली चीज़ है वो पूरी तरीके से लेजिट है और सीना एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई से अगले साल अपने रिटायरमेंट लेंगे। बात मैं डेमियन प्रीस्ट के बारे में भी कर लेता हूँ। अगर तुमने मनी इन द बैंक देखा होगा, डेमियन प्रीस्ट स्टिल हमारे वर्ल्ड चैंपियन है, ऑल थैंक्स टू सीएम पंक। लेकिन जब मैच के बीच में एक बॉच होता है, जब सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट कंपीट कर रहे थे और उसके बीच में डेमियन को करना था किकआउट, जो कि वो किकआउट करे नहीं और यहाँ पर एक तरह का अगर रेफरी वहाँ ना खुद ब खुद रुकते तो सेथ रॉलिंस हमारे इनडायरेक्टली न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन ही जाते। बाय द वे इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने कि भाई बैक स्टेज के ऊपर क्या माहौल है इस वाले पूरे बॉच को लेकर। तो बैक स्टेज के ऊपर देखो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज बताया जा रहा है डेमियन प्रीस्ट ही वो इंसान होंगे जिनको सबसे ज़्यादा टेंशन होगी उनके बॉच की, जो कि उनका हुआ। और ऑफकोर्स ह्यूमन से गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है और इस बॉस को कोई बड़ा इशू नहीं बनाया गया बैक स्टेज के ऊपर कि भैया तुमने डेमियन किकआउट क्यों नहीं किया, रेफरी को खुद रुकना पड़ा। ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं है बैक स्टेज पे। बस सभी का ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो कंसर्न इंसान है, जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला इंसान है, वो इसके बाद डेमियन प्रीस्ट ही होगा, बिकॉज बंदे ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है और डेफिनेटली वो इस चीज़ को भी आने वाले टाइम में इंप्रूव करना चाहेगा। तो ये कुछ डेमियन प्रीस्ट के बॉस को लेकर भी फिलहाल बातें आ रही हैं सामने और मुझे लग भी रहा है कि हाँ भाई गलती हो जाती है, ऐसा कुछ उसमें बखेड़ा खड़े करने की तो जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी के बारे में। ये कुछ न्यू चैंपियनशिप के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली जो वुमेन्स का पूरा डिवीजन था उनको टैग टीम टाइटल्स मिली थी, लेकिन अब हुआ क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद प्लान कर सकते कुछ और न्यू चैंपियनशिप का, और वो है
वुमेन्स डिवीजन की मिड कार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। हुआ क्या, रिसेंटली अपडेट आई सामने की WWE वाले प्लान कर रहे हैं कि उन्हें हम जो IC टाइटल और US टाइटल है वो ले आए अपने वुमेन्स डिवीजन के अंदर, यानी कि वुमेन्स डिवीजन की खुद की एक मिड कार्ड चैंपियनशिप होगी। बाय द वे फाइटफुल की तरफ से एक अपडेट आई है सामने। फाइटफुल ने कहा कि हमने बैक स्टेज के ऊपर पूछा और WWE सुपरस्टार्स को भी फिलहाल एज सच कोई भी चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन वो इस होप के अंदर कि जो भी रूमर्स या स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि वुमेन्स डिवीजन को भी उनकी एक मिड कार्ड टाइटल मिलेगी, काश वो एक्चुअल में सही हो जाए, काश वो एक्चुअल में ट्रू हो जाए। यानी कि वुमेन्स डिवीजन भी चाहते हैं कि जो न्यू चैंपियनशिप है, जो मिड कार्ड टाइटल्स है वो इंट्रोड्यूस हो WWE के अंदर। देखो इससे फायदा ये मिलने वाला है कि मोस्टली जो WWE डिजर्विंग स्टार्स हैं या फिर जो हाइप्ड स्टार्स हैं उनको टाइटल्स दे पाएगी। ऐसे सिर्फ 2 चैंपियनशिप है रॉ स्मैकडाउन कंबाइन करके, तो WWE की वो जो टाइटल है इधर उधर झूलती रहती है और तुम हर बार टाइटल चेंज नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई मिड कार्ड चैंपियनशिप आने से ये वाली जो चीज़ है वो WWE की खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, बस WWE के बैक स्टेज के ऊपर भी होप है कि काश ये सभी के सभी रूमर सही हो। अब बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ये जुड़ी है रिकीशी के बारे में एंड ब्लड लाइन के बारे में, और रीसेंट टाइम में जो रिकीशी के एक्शन है उससे ये बात पता लग रही है कि शायद उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया कि भाई मैं हूँ ब्लड लाइन का न्यू ऑफिशियल तरीके से वाइज मैन। हुआ क्या है, तुमने देखा होगा जो सीकर सर्विस है यानी कि जो फ्यूनरल के बाद वाली पोस्ट चीज़ें होती हैं, वहाँ पर रोमन रेंस, पूरी एनॉय फैमिली और रिकीशी हो गए, साथ में पॉल एमन, जिमी उसे सब भी गए थे। अब हुआ क्या, इसके बीच में एक फोटो आ रही है सामने जो कि खुद रिकीशी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर डाली है। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ वो अपने पॉल हेमन के साथ में है। लेकिन जो रिकीशी का कैप्शन है वो देखने लायक है। उन्होंने लिखा है वाइज मैन, यानी कि वो अपने दोनों को वाइज मैन करके डिनोट कर रहे हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने इस चीज़ को कैच किया और उन्होंने कहा कि भैया रिकीशी आप किस चीज़ के वाइज मैन हो। चलो माना हमारे जो पॉल हेमन है वो तो अभी फिलहाल वाइज मैन है रोमन रेंस के, राइट, लेकिन रिकीशी किसके वाइज मैन है। और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हिंट भी कर रहे हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है कि रिकीशी ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया इनडायरेक्टली कि भाई नई ब्लड लाइन का मैं हूँ वाइज मैन और पॉल हेमन दूसरी ब्लड लाइन का वाइज मैन है, या फिर जो ओजी ब्लड लाइन है उसका वाइज मैन है। तो रिकीशी के एक्शन लग रहा है कंफर्म करेंगे फाइनली रिकीशी भी अब ब्लड लाइन सेगा के अंदर इन्वॉल्व होंगे। मुझे लग रहा है आने वाला जो स्मैकडाउन का शो होगा ना, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं कि WWE अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी, या फिर क्या ब्लड लाइन को उनका नया सोलो के जो पूरी ब्लड लाइन है उनको नया वाइजमैन मिलेगा या फिर नहीं। वैसे मज़ा आएगा अगर रिकीशी का भी इंक्लूजन होता है इस पूरे ब्लड लाइन स्टोरी में। तुम्हारे हिसाब से भी रिकीशी ने इस वाले फोटो कैप्शन से कंफर्म कर दी है कि वो है नए वाइजमैन सोलो की ब्लड लाइन के। अपना ओपिनियन तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।